हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल का मॉक प्रैक्टिस टेस्ट 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस करने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है? एक का आंसर हो जाएगा बॉल। अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहा अमका साका या इसी प्रकार के खनिज भंडार तथा क्रिटिकल मिनरल मिशन के संदर्भ में भारत सरकार ने कुल कितने महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल की सूची तैयार की है? 2 का आंसर हो जाएगा कैट 30 खनिज का। हाल ही में चर्चा रहा अमका साका या इसी प्रकार के खनिज भंडार तथा क्रिटिकल मिनरल के संदर्भ में भारत सरकार ने कुल कितने महत्वपूर्ण खनिजों की सूची तैयार किया है? तो 30 खनिज का। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारतीय इतिहास में किस राजवंश के शासनकाल को स्तूप वास्तुकला और गंधार एवं मथुरा कला शैली के अभूतपूर्व विकास के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? तो 3 का आंसर हो जाएगा बॉल कुषाण राजवंश को। कुषाण राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंदुसार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राचीन भारतीय इतिहास में किस राजवंश के शासनकाल को स्तूप वास्तुकला और गंधार एवं मथुरा कला शैली के अभूतपूर्व विकास के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? तो कुषाण राजवंश को। क्वेश्चन नंबर 4, मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तरलता प्रबंधन लिक्विडिटी मैनेजमेंट के एक नए उपकरण के रूप में पेश किया गया था? तो 4 का आंसर हो जाएगा कैट 2022 में। मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान अस्थायी जमा सुविधा को किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तरलता प्रबंधन के एक नए उपकरण के रूप में प्रवेश किया गया था? तो 2022 में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वातोत्सर्जन को नियंत्रित करने और सूखे की स्थिति में रंध्रों को तेजी से बंद करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो 5 का आंसर हो जाएगा कैट एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन? तो एब्सिसिक एसिड पादप हार्मोन वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन को नियंत्रित करने और सूखे की स्थिति में रंध्रों को तेजी से बंद करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक भारतीय इतिहास में इंडियन होम रूल सोसाइटी के स्थापना लंदन में किसके द्वारा की गई थी? 6 का आंसर हो जाएगा बॉल दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आधुनिक भारतीय इतिहास में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल की किस परत में तापमान अत्यधिक तेजी से बढ़ता है और इस परत में अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं? 7 का आंसर हो जाएगा कैट मध्यमंडल में। मध्यमंडल में तापमान अधिक तेजी से बढ़ता है और इस परत में अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सल्तनत काल में सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की सुल्तान ने की थी, जो दबे कुचले सैनिकों के रख रखाव और हुलिया प्रथा के लिए भी जाना जाता है? 8 का आंसर हो जाएगा बॉल बलबन दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने, जो दबे कुचले सैनिकों के रख रखाव और हुलिया प्रथा के लिए भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र में दोषपूर्ण सर्किल ऑफ पॉवर्टी विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा सबसे पहले किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो 9 का आंसर हो जाएगा बॉल रेगनर नर्क से। अर्थशास्त्र में दोषपूर्ण सर्कल ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा सबसे पहले किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो रेगनर नर्क से द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं म्यूनिसिपालिटीज की शक्तियों अधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित 18 विषयों का उल्लेख किया गया है? 10 का आंसर हो जाएगा कैट 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो नगर पालिका का वर्णन है। नगर पालिका की शक्तियों की अधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित 18 विषय का उल्लेख किया गया है 12वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 11, भौतिकी में रमन प्रभाव रमन इफेक्ट के अनुसार जब किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो बिखरे हुए प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? 11 का आंसर हो जाएगा सी स्टोक और एंटी स्टोक रेखाएं। भौतिकी में रमन प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो बिखरे हुए प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो स्टोक और एंटी स्टोक रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त राजवंश के दौरान निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य कला का सर्वोत्तम और प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डॉ पंचायतन शैली को। गुप्त राजवंश के दौरान निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य कला का सर्वोत्तम और प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? तो पंचायतन शैली का। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का संबंध किससे है? तो पंचायतन शैली से है। इस तरह से भी हम लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनवीए का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? 13 का आंसर हो जाएगा कैट, चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 14, जैन दर्शन के अनुसार संसार का मूल आधार निम्नलिखित में से क्या माना गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बॉल, जीव और अजीव। जैन दर्शन के अनुसार संसार का मूल आधार निम्नलिखित में से क्या माना गया है? तो जीव और अजीव, जैव और अजैव संसार का मूल आधार माना गया है जैन दर्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व भूगोल के अनुसार सुंड्रा ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त है? तो 15 का आंसर हो जाएगा कैट, हिंद महासागर में। सुंड्रा ट्रेंच किस महासागर से रिलेटेड है? तो हिंद महासागर में से रिलेटेड है। सुंड्रा ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त है? तो हिंद महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त है सुंड्रा ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित? तो 16 का आंसर हो जाएगा कैट, 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो इसमें इस तरीका से भी याद कर सकते हैं, कृष्णा मचारी थे। कृष्णा भगवान के नाम पर 3 या 4 व्यक्ति थे, इसमें 3 या 4 व्यक्ति हैं कृष्णा भगवान के नाम पर, और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और एक मुस्लिम सदस्य थे। इस तरीका से हम लोग याद कर सकते हैं और ऑप्शन से छाट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 17 का आंसर ए हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, पादप शारीरिक क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी में ग्लूकोज का परिवहन पौधों में किस ऊतक के माध्यम से होता है? 18 का आंसर हो जाएगा बॉल, फ्लोएम के माध्यम से। पादप शरीर क्रिया विज्ञान में ग्लूकोज का परिवहन पौधे में किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संघ की राजभाषा से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? 19 का आंसर हो जाएगा कैट, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में क्या है? तो इसके तहत संसद को संघ की राजभाषा से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 351 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20, भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त मरचा धान का संबंध भारत के किस राज्य से है? 20 का आंसर हो जाएगा कैट, अपना राज्य बिहार से। मरचा धान का संबंध किससे है? तो बिहार राज्य से है, जिसे भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अनियायत और अयगार व्यवस्था किस प्रशासनिक इकाई से संबंधित है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, ग्राम प्रशासन से। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अनियायत और अयगार व्यवस्था प्रशासनिक इकाई किससे रिलेटेड है? तो ग्राम प्रशासन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी कण की किस जोड़ी को एक साथ अत्यधिक सटीकता से नहीं मापा जा सकता है? 22 का आंसर हो जाएगा बॉल, स्थिति और संवेग। क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी कण की किस जोड़ी को एक साथ अत्यधिक सटीकता से नहीं मापा जा सकता है? तो स्थिति और वेग को नहीं मापा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 23, भारत किस राज्य में सेंथल झील या आर्द्रभूमि स्थित है जो पक्षियों के संरक्षण के लिए रामसर साइट के रूप में प्रसिद्ध है? तो 23 का आंसर हो जाएगा कैट, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में सेंथल या आर्द्रभूमि स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो पक्षियों के संरक्षण के लिए रामसर साइट के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत किया गया? इसका किसी भी रूप में आचरण वर्जित किया गया है। 24 का आंसर हो जाएगा बॉल, अनुच्छेद 17। 16 में क्या है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 17 में अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत। और 19 में क्या है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन भारतीय दर्शन में पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक या मुख्य आचार्य निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, जैमिनी को।
पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक या मुख्य आचार्य किन्हें कहा जाता है? तो जैमिनी को। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर, कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत कुल कितने बुनियादी उद्योगों को शामिल किया गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा कैट, 8 उद्योग को। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर, कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत कुल कितने बुनियादी उद्योगों को शामिल किया गया है? तो 8 उद्योग को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारी ऑस्टियोमलेशिया मुख्य रूप से किसे प्रभावित करती है? तो 27 का आंसर हो जाएगा कैट, वयस्कों की हड्डियाँ। विटामिन डी का संबंध किससे है? तो हड्डी से रिलेटेड है। और ऑस्टियोमलेशिया मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? तो वयस्कों की हड्डी को। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य साम्राज्य में अध्यक्ष नामक अधिकारियों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, जिनका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है? 28 का आंसर हो जाएगा बॉल 26 अध्यक्ष। मौर्य साम्राज्य में अध्यक्ष नामक अधिकारियों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो टोटल 26, जिनका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन का गठन और शक्तियों का प्रावधान किया गया है? 29 का आंसर हो जाएगा बॉल। भाग 15 में इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग के गठन और शक्तियों का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में भूगोल में फेरल का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बॉल, पवनों की दिशा में विक्षेप, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण। भूगोल में फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो पवनों की दिशा में विक्षेप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किस पत्रिका में प्रस्तुत किया गया था? 31 का आंसर हो जाएगा कैट, संजीवनी, कृष्ण कुमार मित्र द्वारा। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किस पत्रिका में प्रस्तुत किया गया था? तो संजीवनी पत्रिका में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के अलावा कौन सी गैस सबसे अधिक आत्मीयता, हाई एफिनिटी से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। मानव रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के अलावा कौन सी गैस सबसे अधिक आत्मीयता, हाई एफिनिटी से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत के महाजनपदों में अस्मक महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, पोतन या पोटली। अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ था? तो पोतन या पोटली में। क्वेश्चन नंबर 34, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली विश्व की सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम नौवहन नहर कौन सी है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बॉल, पनामा नहर। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली विश्व की सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम नौवहन नहर कौन सी है? तो पनामा नहर है। पनामा नहर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण नहर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जोड़ने वाला महत्वपूर्ण नहर कौन सा है? तो पनामा नहर है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का मुख्य कारण क्या था? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य का न होना। साइमन कमीशन क्यों बहिष्कार किया गया था? क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। यह 1928 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक भौतिकी में प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की संतोषजनक व्याख्या करने के लिए किस वैज्ञानिक को वर्ष 1921 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 36 का आंसर हो जाएगा बॉल, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या कौन किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसे 1921 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधानों को समाहित किया गया है? 37 का आंसर हो जाएगा बॉल, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से है। क्वेश्चन नंबर 38, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राजा होता था, जबकि दैनिक न्याय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, महादंड नायक। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजा होता था, जबकि दैनिक न्याय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो महादंड नायक। क्वेश्चन नंबर 39, खगोल विज्ञान में सुपरनोवा की घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 39 का आंसर हो जाएगा बॉल, विस्फोटक तारे की अंतिम अवस्था, डेथ ऑफ ए मैसिव स्टार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। खगोल विज्ञान में सुपरनोवा की घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विस्फोटक तारे की अंतिम व्यवस्था, डेथ ऑफ मैसिव स्टार। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की योग्यता का निर्धारण करने की शक्ति किसे प्राप्त है? 40 का आंसर हो जाएगा बॉल, संसद को।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत गठित वित्त आयोग की अध्यक्षता का योग्यता का निर्धारण करने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो संसद को है। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे? तो वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है और इसके अध्यक्ष की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। क्वेश्चन नंबर 41, रसायन विज्ञान में जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? 41 का आंसर हो जाएगा बॉल, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में वर्ष 1934 में आए विनाशकारी भूकंप के समय राहत और पुनर्वास कार्य के लिए गठित बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में वर्ष 1934 में आए विनाशकारी भूकंप के समय राहत और पुनर्वास कार्य के लिए गठित बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती है? तो 43 का आंसर हो जाएगा कैट। ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरती है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक अपरिवर्तित रखने का प्रावधान किया गया है? 44 का आंसर हो जाएगा कैट। 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रखने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, कोशिका विज्ञान में लाइसोसोम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 45 का आंसर हो जाएगा कैट, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? तो आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में मौर्य प्रशासन और नगर प्रशासन 6 समितियों का उल्लेख विस्तृत विवरण मिलता है? 46 का आंसर हो जाएगा बॉल, इंडिका मेगास्थनीज में। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में मौर्य प्रशासन और नगर प्रशासन 6 समितियों का उल्लेख का विस्तृत विवरण मिलता है? तो इंडिका में मिलता है। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलहन है। क्वेश्चन नंबर 47, अर्थशास्त्र में फिलिस वक्र, फिलिस कर्व निम्नलिखित में से किसके बीच के विपरीत संबंध को दर्शाता है? 47 का आंसर हो जाएगा ए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा में मुख्य रूप से कौन से 2 रासायनिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? 48 का आंसर हो जाएगा बॉल, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। SI से हो गया सिलिकॉन और MA से हो गया मैग्नीशियम, यही बन जाता सीमा। क्वेश्चन नंबर, सियाल सीमा नीफे होता है, सियाल सीमा और नीफे, ये ऊपरी परत होता है, ये मध्य परत होता है और ये आंतरिक परत होता है। तो सियाल होता है ऊपर का, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, और सियाल होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, और सीमा होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, और नीफे होता है निकल प्लस फेरस से। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा की कुल कितनी प्रमुख समितियां मेजर कमेटी बनाई गई थी? 49 का आंसर हो जाएगा ए, 8 समितियां। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा में कुल कितनी प्रमुख समिति बनाई गई थी? तो 8 समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर के पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है और यह कहाँ संचित रहता है? 50 का आंसर हो जाएगा बॉल, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और पित्ताशय में संचय होता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है? 51 का आंसर हो जाएगा बॉल, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय आपात से है। और 360 किससे है? तो वित्तीय आपात। और 356 किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। और 368 पूछता है तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 किससे है? तो संविधान संशोधन से है। क्वेश्चन नंबर 52, मध्यकालीन भारत में इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा टंका का वजन कितना होता है था? तो 52 का आंसर हो जाएगा कैट, 175 ग्रेन। मध्यकालीन भारत में इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा टंका का वजन कितना होता था? तो 175 ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के प्रमुख दर्रों में से बोमडिल्ला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 53 का हो जाएगा आंसर कैट, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिल्ला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा बॉल भाग 3 को। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। और भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है 12 से 35 में। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 मौलिक अधिकार 12 से 35। और भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद। और भाग 9 में क्या है? तो पंचायती राज है। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ए 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी पूछेगा तो 21 जून को ही मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 56, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड निम्नलिखित में से कौन सी है? 56 का आंसर हो जाएगा सी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 57, सल्तनत काल में किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित की थी? 57 का आंसर हो जाएगा कैट मोहम्मद बिन तुगलक ने। सल्तनत काल में किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन्होंने ही सांकेतिक मुद्रा चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवाने कोही की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। दीवाने कोही का संबंध किससे? तो कृषि विभाग से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? 58 का आंसर हो जाएगा डॉग सुभाष चंद्र बोस शामिल नहीं थे। कौन कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेवी कृपलानी थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में, जिसमें महात्मा गांधी के प्रमुख सदस्य कौन थे? सहयोगी राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 59, भूगोल में बाढ़ या नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने की घटना को नियंत्रित करने के लिए कौन सा जैविक उपाय सबसे प्रभावी माना जाता है? 59 का आंसर हो जाएगा बॉल वनीकरण। भूगोल में बाढ़ या नदी बेसिन में अचानक जल स्तर बढ़ने की घटना को नियंत्रित करने के लिए कौन सा जैविक उपाय सबसे प्रभावी माना जाता है? तो वनीकरण। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की संवैधानिक शक्ति किसे प्राप्त है? तो 60 का आंसर हो जाएगा बॉल संसद को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व का सबसे बड़ा स्थल वध यानी लैंडलॉक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 61 का आंसर हो जाएगा बॉल कजाकिस्तान। कल ही बताए थे कि जिस कंट्री में लास्ट में तान लिखा हुआ रहेगा वो लैंडलॉक कंट्री होगा। तो तान इसमें है, तो लैंडलॉक कंट्री कौन हो जाएगा? कजाकिस्तान। इसी तरह पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सभी लैंडलॉक कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 62, वर्ष 1856 में पारित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के निर्माण में किस समाज सुधारक की मुख्य भूमिका थी? 62 का आंसर हो जाएगा बॉल ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध किससे था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर में विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो 63 का आंसर हो जाएगा कैट साइनोकोबालामाइन। ये BPSC AED में क्वेश्चन आया था कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामाइन या कोबालामाइन, ये भी था ऑप्शन में, कंफ्यूजिंग करने के लिए दे दिया था। कोबालामाइन कहते हैं या साइनोकोबालामाइन कहते हैं, तो दोनों विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव किस अध्यक्षता में पारित किया गया था? 64 का आंसर हो जाएगा ए वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 65 का आंसर हो जाएगा सी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 66 का आंसर हो जाएगा कैट जर्मनी से।
आपातकालीन व्यवस्था किससे लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 67, रसायन विज्ञान में हाइपो को रासायनिक सूत्र क्या है जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है? 67 का आंसर हो जाएगा ए, NO2H2O3 5H2O। रसायन विज्ञान में हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2H2O3 × 5H2O। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस मुगल सम्राट द्वारा प्रदान किया गया था? 68 का आंसर हो जाएगा ए, शाह आलम द्वितीय। वर्ष 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस मुगल सम्राट द्वारा प्रदान किया गया था? तो शाह आलम द्वितीय द्वारा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? 69 का आंसर हो जाएगा कैट महानदी। इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो महानदी। और नर्मदा या ताप्ती कहाँ गिरता है? तो अरब सागर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संसद की किस समिति को प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी की जुड़वा बहन कहा जाता है? 70 का आंसर हो जाएगा ए, लोकलेखा समिति को कहा जाता है। भारतीय संसद की किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 71, मानव शरीर में यूरिया का निष्कासन मुख्य रूप से किस अंग के द्वारा होता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा बॉल, किडनी, गुर्दा के द्वारा यूरिया का निष्कासन होता है। क्वेश्चन नंबर 72, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन थी जो पहाड़ियों से घिरी हुई थी? 72 का आंसर हो जाएगा बॉल, राजगिरी या ग्रीवराज। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो राजगिरी या ग्रीवराज थी जो पहाड़ियों से घिरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस वर्ल्ड ओजोन डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 73 का आंसर हो जाएगा बॉल, 16 सितंबर को। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऊपर बताया तो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 74 का आंसर सी हो जाएगा, 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 में क्या है? तो वित्तीय आपात है। आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड था? तो इंडिया और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अवरक मिक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? 75 का आंसर हो जाएगा बॉल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।